नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से शुरुआत हो रही है और कह सकते हैं कि तमाम टीमें अपनी फुल स्क्वाड को लेकर के कमर कस ली है। जहां तक केकेआर की बात करें तो केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन है और उसने अपनी जो स्क्वाड है उसको लेकर के पूरी तैयारी शुरू कर दी है। पहले कप्तान की नियुक्ति हो, चाहे स्क्वाड में दूसरे खिलाड़ियों को शामिल करने की बात हो, अजिंक्य रहाणे को केकेआर ने इस बार अपना कप्तान बनाया है। आपको पता है कि जिस वक्त आईपीएल मेगा ऑक्शन जारी था उस समय आईपीएल मैनेजमेंट ने, फ्रेंचाइजी ने डिफेंडिंग चैंपियन के जो कप्तान थे यानी कि श्रेयस अय्यर को रिलीज करने का फैसला किया था। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे पर भरोसा दिखाया गया है और जैसा प्रदर्शन अजिंक्य रहाणे का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आज डोमेस्टिक में रहा है उसके आधार पर उन्हें नियुक्ति दी गई है और कहा गया है कि आपको जो लेगेसी है केकेआर का, गौतम गंभीर का, श्रेयस अय्यर का, उस आधार पर लेके चलना है। और सबसे जो मजबूत टीम का जो खिताब है इस टीम को मिलता है क्योंकि हर बॉक्सेस इस टीम के खिलाड़ी टिक करते हैं। चाहे आंद्रे रसेल की बात करें, सुनील नरेन की बात करें, चाहे मिशेल स्टार्क की बात करें, तमाम ऐसे खिलाड़ी इस टीम में रहे हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। ऐसे में अगर हम नज़र डालें कि मतलब केकेआर का 2025 में क्या स्क्वाड है, क्या फिक्चर्स है और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इस इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो अगर हम देखें तो स्क्वाड अगर हम चलाते हैं फुल स्क्रीन पे तो आपको पता चलेगा कि 22 मार्च से जो स्क्वाड चल रहा है उसके मुताबिक केकेआर जो अपना मुकाबला है उस आरसीबी से शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत आईपीएल में यानी आरसीबी के जो फैन बेस है उसको तगड़ा झटका लग सकता है। जहां तक स्क्वाड की, तो अगर केकेआर की 2025 के आईपीएल की बात करें तो जो फिक्सर है उसके मुताबिक 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो रही है और पहला मुकाबला केकेआर का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यानी कि जो कह सकते हैं आईपीएल की शुरुआत हो रही है वो केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले से ही हो रही है। जहां तक राजस्थान रॉयल्स के साथ दूसरा मुकाबला खेला जाएगा 26 मार्च को। 31 को मुंबई इंडियंस मुकाबला खेला जाएगा जहां और सनराइजर्स हैदराबाद से आपको 3 अप्रैल को खेला जाएगा। 6 अप्रैल को लखनऊ एलएसजी से खेला जाएगा जिसकी कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं। इस बार सीएसके में इस बार रजत पाटीदार को कप्तानी दी गई है और अप्रैल 11 को पहला मुकाबला केकेआर का सीएसके से होगा। जहां तक अप्रैल 15 की बात करें तो पंजाब किंग्स के साथ आपको केकेआर का मुकाबला होगा। अप्रैल 21 में गुजरात टाइटंस से, अप्रैल 26 में पंजाब किंग्स से और दिल्ली कैपिटल से आपको अप्रैल 29 को होगा मुकाबला। जहां तक राजस्थान रॉयल्स से मुकाबले की बात है तो अप्रैल 4 को केकेआर की भिड़ंत होगी और मई 7 को सीएसके से दोबारा मुकाबला होगा और 10 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से और मई 17 को आरसीबी के साथ होगा। यानी कि जो पहला मुकाबला 22 मार्च को आरसीबी से होगा केकेआर का, तो आखिरी मुकाबला भी एक तरीके से आरसीबी के साथ ही मई 17 को होगा। तो ये तो थी फिक्सर्स की बात। जहां तक स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड में रिंकू सिंह को रिटेन किया गया है। वेंकटेश अय्यर को इस बार सबसे ज़्यादा पैसे दे करके खरीदा गया है और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके का प्रदर्शन वरुण चक्रवर्ती ने किया है तो उन्हें भी एक तरीके से टीम में हाईएस्ट बीडर के रूप में देखें तो 12 करोड़ रुपए दे करके उनको रिटेन किया गया है। सुनील नरेन जो वेस्ट इंडीज के हैं, ओपनिंग करते हैं केकेआर के लिए, लंबे समय से रॉयल रहे हैं एक तरीके से और यहाँ पे 12 करोड़ में उन्हें रिटेन किया गया है। आंद्रे रसेल को भी इस बार कहा जा रहा था कि उनको रिलीज किया जा सकता है तो उन्हें भी रखा गया है। हर्षित राणा 4 करोड़ बेस प्राइस में उनको रिटेन किया गया है। रमनदीप सिंह 4 करोड़ में और वेंकटेश अय्यर जो केकेआर की तरफ से हाईएस्ट बिडर रहे हैं उन्होंने एक तरीके से सेकंड हाईएस्ट पेड इस बार के मेगा ऑक्शन में रहे हैं ऋषभ पंत के बाद 23.75 करोड़ में। क्विंटन डिकॉक के साथ केकेआर ओपनिंग करना चाहेगी जिन्हें 3.60 करोड़ में एक तरीके से रिटेन किया गया है। रहमतुल्ला गुरबाज और क्विंटन डिकॉक में केकेआर को चूज करना होगा किसके साथ वो जाना पसंद करते हैं। जहां तक ओपनिंग पेयर का सवाल है, आप देखें तो वैभव अरोड़ा से लेकर के तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे केकेआर ने अपने साथ जोड़ा है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि केकेआर की टीम जो है किसके साथ किस तरीके के प्लेइंग 11 बनाती है। और अजिंक्य रहाणे के लिए इस बार मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस बार ज़्यादातर खिलाड़ी आपको देसी खिलाड़ी नजर आएंगे, जिस इंडियन जो खिलाड़ी हैं उन पे नजर आएंगे। और ये तो रही केकेआर के स्क्वाड की बात जिसके साथ केकेआर इस बार डिफेंडिंग चैंपियन है, अपने ट्रॉफी को रिटेन करना चाहेगी क्योंकि जो आपको पुराने कप्तान है श्रेयस अय्यर अब टीम के साथ नहीं है और नए कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ
केकेआर ने जाने का फैसला किया है। ये तो थी फिक्चर और स्क्वाड की बात। अब देखने वाली बात होगी कि शुरुआती मुकाबले, जो आखिरी मुकाबले आरसीबी के साथ हों, और इस सीज़न कैसा प्रदर्शन केकेआर की टीम करती है। हमने आपको बताया कि कब कब किस टीम के साथ केकेआर के मैच हैं और क्या है उनका स्क्वाड। हमने स्क्रीन पर आपको एक तरीके से जीएफएस के माध्यम से दिखाया है कि केकेआर के स्क्वाड में कौन से खिलाड़ी हैं। तो डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर के लिए इस बार बड़ा मौका है अजिंक्य रहाणे के साथ जाने का। उनका कप्तान नया है, नए खिलाड़ी हैं, हालांकि वो पहले भी रहे हैं। जहां तक कप्तानी की बात करें तो मतलब इतने पिछले 17 साल की बात करें तो तकरीबन 10 कप्तान केकेआर ने बदल दिए हैं। शुरुआती कप्तान की बात करें तो सबसे पहले सौरभ गांगुली ने 2008 से 2010 तक टीम की कप्तानी की थी। 27 मैच में उन्होंने कप्तानी की थी और 13 जीते थे, 14 हारे थे। जहां तक ब्रेंडन मैकुलम की बात है तो 2009 की सीजन में उन्होंने 13 मैच में कप्तानी की थी और सबसे बुरा सीजन कह सकते हैं केकेआर के लिहाज से यही रहा था, जिसमें 3 जीते थे, 9 हारे थे और 1 टाई रहा था। गौतम गंभीर सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं, जो कि 2011 से 17 तक उन्होंने टीम की कप्तानी की थी। 122 मैच में उन्होंने टीम का नेतृत्व किया, 69 जीते, 51 हारे और 1 टाई रहा। जहां और आईपीएल 2012-2014 में टीम ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। साउथ अफ्रीका के लीजेंड आपको ऑलराउंडर जैक कालिस ने भी 2 मैचों में कप्तानी की है, 1 जीता 1 हारा है। दिनेश कार्तिक ने 18 से 20 तक टीम की कप्तानी की है, 37 मैच में 19 जीते, 17 हारे, 1 टाई रहा। इयान मॉर्गन जो इंग्लैंड टीम के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रहे हैं, उन्होंने भी 2020-21 के दौरान कप्तानी की है, 24 मैच में 11 जीते, 12 हारे, 1 टाई रहा और आईपीएल 2021 के फाइनलिस्ट रहे हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने ट्रॉफी जीती। 2022 से 24 के दौरान उन्होंने 29 मैच में कप्तानी की है, 17 जीते हैं, 11 हारे हैं और आईपीएल 2024 के विजेता रहे हैं। और नीतीश राणा ने भी 2023 के सीजन में 14 मैच में कप्तानी की है, 6 जीते हैं, 8 हारे हैं और अजिंक्य रहाणे अब उनके अगले कप्तान हैं। तो कुल मिलाकर के जो इन कप्तानों पर केकेआर ने अब तक भरोसा जताया है और उनका एक तरीके से जो आईपीएल का अभियान है सफल भी रहा है और कई उतार चढ़ाव भी टीम ने देखे हैं। तो आपकी क्या राय है कि इस बार का मतलब चैंपियन कौन होगा और केकेआर का प्रदर्शन अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कैसा रहेगा? क्योंकि कोच गंभीर भी इस बार कह सकते हैं टीम के साथ नहीं है, उनका जो कोचिंग स्टाफ है वो भी नहीं है, वो टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि टीम का नेतृत्व कैसे करते हैं अजिंक्य रहाणे। आपकी जो भी राय है अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।